नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम जिक्र करेंगे डबवाली की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग का। दरअसल हरियाणा और पंजाब बनने से पहले भी डबवाली की आज एक वही बिल्डिंग जो एक खंडर भूमि, एक खंडर बिल्डिंग में तब्दील हो चुकी है। दरअसल पहली तस्वीर से आपको दिखाएंगे डबवाली की एक सबसे बड़ी पहचान। जब हरियाणा राज्य नहीं बना था उससे पहले ही यहाँ पर डबवाली की एक ऐसी धरोहर की नींव रखी गई जो आज बेसहारा हो गई है। तस्वीरों में जो आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, मगर ये बिल्डिंग आज भी अपनी दास्तां पर खुद ही आंसू बहा रही है। दरअसल डबवाली में 1955 और 54 के आसपास यहाँ पर नगर परिषद की जगह को लीज पर लेते हुए मार्केट कमेटी ने अपना कार्यालय यहीं पर शुरू किया था और उसके बाद यही बिल्डिंग को किसान विश्राम गृह भी बनाया गया। मगर यही पूरी जगह हम आपको दिखाएंगे। जो आप जंगल देख रहे हैं, दरअसल ये जंगल नहीं बल्कि डबवाली की उस एक ऐतिहासिक भूमि और उस ऐतिहासिक धरोहर, उस बिल्डिंग का हिस्सा है। दरअसल यहाँ पर कभी हजारों की संख्या में लोग आते जाते थे और डबवाली के लोगों को एक खुशी मिलती थी कि अब डबवाली एक सब डिवीज़न बन गया है। यहीं पर सारे कोर्ट कचहरी के काम होते थे, तहसील यहीं से चलती थी, मार्केट कमेटी का काम भी यहीं से चलता था। दूसरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं एसडीएम ऑफिस। दरअसल बाद में ये बाल भवन बना, लेकिन यहीं पर डबवाली के एसडीएम बैठकर अपनी तमाम फरियादियों की पुकार सुनते थे और पूरे डबवाली का कार्यभार यहीं से चलता था। लेकिन आज ये बिल्डिंग भी अपनी दास्तां पर रो रही है। जो कचहरी होती थी, जहां पर वकीलों की रोज़ की भरमार और चहल पहल लोगों की आना जाना होता था, और इसी बिल्डिंग से अगला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं डबवाली का वो हिस्सा, दरअसल जहां पर बैठकर जज साहब फैसले सुनाते थे और वकील अपनी वकालत करते थे। मगर आज 2020 की दुनिया में हम हैं, लेकिन यही बिल्डिंग जो आज भी बेसहारा और शायद अनाथ हो गई है। दरअसल डबवाली की नगर परिषद इस बिल्डिंग को, जिसे मार्केट कमेटी को लीज पर दिया था, लेकिन मार्केट कमेटी ने आज तक इस बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं किया है, जिसको लेकर कई बार कानूनी तौर पर और सीएम विंडो का सहारा भी लिया गया, मगर इस बिल्डिंग का कोई भी वाली वारिस नहीं बन पाया है। जहां पर जंगल राज है, आप दिन में तो क्या, रात तो क्या, दिन में भी आप यहां पर नहीं जा सकते हैं, आपको डर लगेगा। ये भयानक तस्वीर यहाँ की आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है। दरअसल कई बार यहाँ पर कई जहरीले जानवर, यहाँ पर खतरनाक कोबरा रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हम डबवाली के सर्प मित्र खुशी मोहम्मद जी को साथ लेकर पहुँचे। न जाने कब मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन खतरों का खिलाड़ी हमारे साथ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशी साहब ने वक्त निकाला। 20 नवंबर 1955 को डबवाली के मार्केट कार्यालय का शुभारंभ हुआ था। तब यहाँ पे मार्केट कमेटी चेयरमैन ने इसका किया था। उसके बाद करीब 1971 और 70 के बीच में डबवाली सब डिवीज़न बना और यहीं पर एसडीएम और जज साहब बैठते थे और भारत सरकार का स्तंभ भी इसी मार्केट कमेटी के विश्राम गृह जो किसानों का था उसके ऊपर लगाया गया था। और उसके बाद जब आखिर में यहाँ पर 1994 में एसडीएम आनंद मोहन शरण जी थे, तब वो भी यहीं पर उनका रहिस होती थी और यहीं पर बैठकर वो अपना पूरा कार्यभार देखते थे। लेकिन अब ये बिल्डिंग इस बात के इंतज़ार में है कि शायद इसकी काया पलट हो जाए और यहाँ पर भी वही रौनक चहल पहल वापस लौट कर आ जाए। मेरे साथ सबसे पहले डबवाली से पार्षद युद्धवीर रंगीला जी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत बार कागजों का हिसाब मांगा है, लेकिन हिसाब उन्हें मिल नहीं पाया आज तक। रंगीला साहब से मैं जानने का प्रयास करूंगा पूरी बातचीत में असर के बारे में। कभी यहाँ पर होती थी हमारी, एसडीएम साहब बैठते थे, वकील बैठते थे, तमाम आना जाना लोगों का, लेकिन आज वही जगह जो एक खंडर बन चुकी है। ये साथ में स्कूल है, स्कूल में पढ़े हैं, मेरे ख्याल 1970 77 79 से देखते आ रहे हैं। यहाँ सबसे शहर की क्या पूरे 100 किलोमीटर तक के एरिया की यहाँ इतनी चहल पहल थी कि कोई भी अधिकारियों के कारण ये
उनकी मतलब भेंट चढ़ गई है। और इसमें वैश्यावृत्ति होती है, नशा होता है, कंप्लेंट करने के बावजूद भी कार्रवाई लीपापोती कर देते हैं। पेड़ इतने ऐसे हो रहे हैं, अभी किसी की भी जान कभी भी ले सकते हैं। और यहाँ से जो रास्ता है, आम गौशाला है, मंदिर है, ये है, स्कूल है 2-3, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा यहीं है। कोई भी अप्रिय घटना यहाँ घट सकती है किसी के साथ भी। मतलब डबवाली के बीच का कहीं जंगल है तो वो वही जंगल है। जंगल में भी चलो कुछ ना कुछ तो होता होगा। ये जंगल से एक तो ढकी हुई है ये। अगर यहाँ कोई लाश मिल माए हैं, नहीं यहाँ तो कोई निकलता ही नहीं, अंदर ही नहीं आता। कोई जहरीले जानवर हैं, ऊंचे ऊंचे घास फूस उगे हुए हैं और गंदगी इतनी पड़ी है, मृत पशु भी पड़े हैं इसके अंदर, हाड़ पड़े अंदर, कोई देखभाल नहीं। नगर परिषद को दे नहीं रहे, मार्केट कमेटी से 20 बार कहा भी इसकी सफाई कराओ, करवा देते हैं, बस वो कुछ नहीं। मार्केट कमेटी के लापरवाह, इतने लापरवाह अधिकारी हैं, बार बार शिकायत करने के बाद, सीएम विंडो पर जाने के बावजूद भी इसकी देखभाल नहीं करते। जबकि इनके कर्मचारी खुद यहाँ रहते भी हैं, एक कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई क्लासपुर है, वो यहाँ रहते भी हैं, नहीं कोई देखभाल नहीं है इसकी। ये लापरवाह अधिकारियों की भेंट चढ़ रही है बिल्डिंग। और ना ये किसी को दे रहे हैं, ना ही इस पे कोई काम कर रहे हैं। किसान विश्राम गृह किसी टाइम में था, एसडीएम दफ्तर था, यहाँ कचहरी थी, इतनी रौनक थी, जब से ज़्यादा रौनक यहाँ उस कचहरी में भी नहीं इतनी रौनक जितनी यहाँ होती थी। हर दुकान बाजार ये किस्म का, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था उस टाइम। हमने देखा है, छोटे छोटे होते थे हम, यहाँ पढ़ते थे। अगर देख, ये सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें आज नगर परिषद बन गया। अगर वो नगर परिषद ना बनता तो वो इससे भी खंडर वो बिल्डिंग थी। इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे। उच्चाधिकारियों को भी लिख लिया, डीसी साहब को भी लिख कर भेज दिया, उच्चाधिकारी डायरेक्टर तक को लिख कर भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं है। ये चाहते हैं भी ये ऐसे खंडर पड़े रहे। हम चाहते हैं नगर परिषद को दे दें और यहाँ हम ऑफिसरों के लिए कोई फ्लैट बनाए, कोई कॉलोनी बनाए, ताकि यहाँ ऑफिसर जो कर्मचारी जो किराए पर भटक रहे हैं इधर उधर, यहाँ पर वो रहें। पर नहीं, कोई सुनवाई नहीं हमारी। अब क्या करेंगे? जो आप अगर हमारी कोई बात ऊपर तक पहुँचा सकते हो, हम आपके लिए इसका शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ताकि आप हमारी बात ऊपर तक लेकर जाओ। ये रंगीला साहब हमारे साथ थे और हम अभी और भी आपको बताएंगे। खुशी मोहम्मद साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आइए खुशी जी, दिखाता हूँ। यहाँ से आप बाहर जाते हैं, ये पूरी हिस्सा है जहाँ पर कभी वकीलों की कचहरी लगती थी, वकालत होती थी यहीं से। लेकिन खुशी साहब मेरे साथ हैं। खुशी जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपके सारे हम भी साहसी हो गए हैं, आ गए यहाँ तक। कैसा लगता है सर, डबवाली की ये जगह कभी आप आए हो उस वक्त यहाँ पर? नहीं सर, पहले हम इस जगह नहीं आ पाए, लेकिन इतना ध्यान है कि सामने सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था और यहाँ कचहरी चला करती थी। बहुत रौनक होती थी, बहुत चहल पहल थी वहाँ पर, बहुत अच्छा खुशहाल ये एरिया था। लेकिन उसके बाद कचहरी बाहर चली गई शहर से, सिविल हॉस्पिटल बाहर चला गया, तो जो दोनों बिल्डिंगें जो थी इस वक्त आज देखने को मिल रही हैं, इस जगह पे अशोक स्तंभ जो बना हुआ है, मेरे ख्याल में आसपास के पूरा सिरसा जिले में मैंने तो कहीं नहीं देखा। बहुत ही शानदार एक शहर की पहचान थी ये। लेकिन आज ये पूरी की पूरी बिल्डिंग देखकर बहुत दुख हो रहा है कि बिल्कुल खंडर और बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। और ऐसी जगह जो शहर के अंदर इतनी बड़ी जगह पड़ी है, इसको सही ढंग से अगर कोई इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ बन सकती है। कोई बिल्डिंग बना ले या कोई खेल का कोई मैदान बनाया जा सकता है सारे शहर के लिए, बहुत बीचों बीच जगह है। या बच्चों के लिए कोई स्कूल यहाँ पे शुरू किया जाए, कोई भी सामाजिक किसी तरह की यहाँ पर चला के कार्रवाई, तो इस बिल्डिंग को बहाल रखा जा सकता है। लेकिन आज देख रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ कहीं इतनी रौनक होने वाली जो चीज़ थी और शहर की एक पहचान जो थी ये बिल्डिंग, आज खंडर होती देख रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अभी भी हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से, कि इसको संभाल कर कोई अच्छी यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाए और इस बिल्डिंग को संभाला जाए, जो शहर का इतिहास है, शहर की एक शान है। और आज आपने हमें जो बुलाया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये ऐसा रौनक वाली जगह थी, आज इतना जंगल यहाँ पे पैदा हो चुका है कि आपको मुझे इसलिए बुलाना पड़ा कि यहाँ पर मौके पर कोई सांप भी हो सकता है। आपको पता है ये सेवाएं हमारी 24 घंटे जारी हैं, लेकिन मौके पे कोई भी नहीं है, अच्छी बात है, चलो बचत रही, लेकिन जैसा भी है हम सदा हाजिर हैं। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। और हमें उस हॉटस्पॉट एरिया के बारे में बताया था खुशी जी ने, और उन्होंने आगाह किया था कि आपको इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और हम उस एरिया में गए भी नहीं। सिर्फ कैमरा हमारा दूर तक जूम आउट करके, जूम इन के माध्यम से हमने जूम इन करके सब कुछ तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है। मगर डबवाली की इसी जगह पर अगर सोया हुआ प्रशासन जाग जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी इस जगह को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। निश्चित तौर पर इसी जगह पर एक ऐसा बाजार भी व्यवस्थित हो सकता है
जहां पर पूरी एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल बन सकता है बहुत बड़ा। तीसरी बात है, डबवाली के लिए कोई ना कोई इसी स्तर पर आप मैरिज पैलेस बन सकता है, कोई कम्युनिटी हॉल ऐसा बन सकता है जहां पर डबवाली के लोगों को बिल्कुल बीच में है, केंद्र में है और आसपास के एरिया बड़ा सेफ एरिया है, सेफ जोन में रहता है पूरे का पूरा, लेकिन अनदेखी का शिकार है। जहां पर कभी रौनक रहती थी, डबवाली के विकास की धारा यहीं से शुरू होती थी, बहती थी। न जाने डबवाली को कितने सारे बड़े सपने यहीं से पूरे डबवाली के उन तमाम ऑफिसर ने पूरे किए, लोगों ने पूरे किए और आज वो कितने स्तर पर पहुंचे हैं। लेकिन वो जगह जिसको भूलना शायद नहीं चाहिए था, लेकिन वो आज डबवाली का सबसे डरावना जंगल बनी है। मगर ये जंग भी हमारी जारी रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आप डबवाली के हैं, बाहर से भी देख रहे हैं, अगर आप डबवाली को प्यार करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।